जब सूरज आग बरसाता है, पानी भी गर्म हो जाता है। लेकिन महाचक्रा वाटर टैंक के साथ हर घूंट रहेगा ठंडा। हमारी मल्टीलेयर फूड ग्रेड प्लास्टिक तकनीक सूरज की गर्मी को रोकती है और पानी को रखती है शुद्ध व ठंडा। 500 लीटर से 10,000 लीटर तक, हर घर, हर परिवार और हर जरूरत के लिए सही चुनाव। 25 साल का भरोसा, लाखों घरों का विश्वास। महाचक्रा। चक्रधर समारोह हमें अतीत की स्वर्णिम स्मृतियों से जोड़ता है। हमारी अमूल्य विरासत को संजोने का महान संकल्प है। राजा चक्रधर सिंह ने कला और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जो सपना रायगढ़ की धरती से देखा था, ये उत्सव उस स्वप्न का प्रतीक है। राज्यपाल रमन डेका आज रायगढ़ जिले में आयोजित 40वें चक्रधर समारोह का भव्य शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भगवान गणपति की पूजा अर्चना की और संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह का पुण्य स्मरण कर उन्हें नमन किया। राज्यपाल डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा को हम रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं और इस दौरान छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समृद्ध बनाने में चक्रधर समारोह का योगदान अग्रणी है। श्री डेका ने कहा कि असम और छत्तीसगढ़ में बहुत गहरा संबंध है और ब्रिटिश काल में इस प्रदेश से लोग असम गए थे। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकर देव ने साहित्य और कला के संरक्षण के जो प्रयास असम में किए थे, वही प्रयास महाराज चक्रधर ने रायगढ़ की धरती से किया। डेका ने बताया कि असम में राजा चक्रधर सिंह की स्मृति में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि रायगढ़ की धरती भारतीय शास्त्रीय कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर है। रायगढ़ घराने की छाप न केवल देश में बल्कि विश्व भर में है। राजा चक्रधर सिंह ने कथक नृत्य को नई ऊंचाइयां दी और अपनी रचनाओं नर्तन सर्वस्व, तालतो निधि और राग रत्न मंजूषा के माध्यम से संगीत और नृत्य को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि कला हमारे भीतर संवेदनाओं को जगाती है और जीवन को सुंदर बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में जब लोग संस्कृति से दूर हो रहे हैं, तब ऐसे आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। राज्यपाल ने कहा कि रायगढ़ का नाम लेते ही हमारे मन में संगीत की मिठास, नृत्य की लय और कला के रंग दिखाई देते हैं। यही वो धरती है जहां बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी और पंडित जसराज सहित साहित्य जगत के महान विभूतियों के सुर गूंजते हैं। उन्होंने इस खास मौके पर रायगढ़ की जनता को इस महान परंपरा को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। 40वें चक्रधर समारोह के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है। उन्होंने कहा कि आदिकाल से ही संगीत, नृत्य और साहित्य जैसी विधाएं राजाओं के आश्रय में पल्लवित होती आई है और इन्हीं परंपराओं ने भारत को नई ऊंचाइयां दी है। राजा चक्रधर सिंह को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि जब कथक में केवल जयपुर और बनारस घराने ही प्रसिद्ध थे, उस समय रायगढ़ घराने की स्थापना कर उन्होंने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। शेखावत ने कहा कि आज ये समारोह उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण करने का गौरवशाली अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष और सशक्त नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को नक्सल छवि से मुक्ति मिल रही है और प्रदेश अब संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से जूझते हुए जिस प्रदेश को कभी पिछड़ेपन की दृष्टि से देखा जाता था, वही आज अपनी लोक कलाओं और पर्यटन स्थलों के कारण विश्व स्तर पर पहचान बना रहा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में गुजर रहा है। हमारी लोक कलाएं, लोक नृत्य और लोक परंपराएं पुनः संरक्षित और सशक्त हो रही है। शेखावत ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी 10 दिनों तक रायगढ़ सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहेगा और देश विदेश से आए कलाकार अपनी कला के माध्यम से इस ऐतिहासिक आयोजन को और भव्य बनाएंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि चक्रधर समारोह को राष्ट्र स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही रायगढ़ में लगातार विकास कार्यों को गति मिल रही है, जिससे यहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान और अधिक मजबूत हो रही है। और ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आस्था के प्रमुख केंद्रों, पर्यटन स्थलों को लगातार विकसित करने का काम केंद्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के सहयोग से भोरमदेव मंदिर सहित अनेक विकास कार्यों के लिए विशेष रूप से राशि आवंटित की गई है।
राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली से आए अतिथियों ने चक्रधर समारोह को गरिमामयी बनाया है। श्री सिंह ने कहा कि संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह ने कथक नृत्य को नई पहचान दी। उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण से रायगढ़ घराने को प्रतिष्ठा दिलाई और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि एक गोंड आदिवासी राजा द्वारा कथक नृत्य को इस ऊंचाई तक पहुंचाना इतिहास के स्वर्णिम अध्याय के रूप में सदैव याद किया जाएगा। रायगढ़ सांसद श्री राधेश्याम राठिया ने कहा कि इस भव्य आयोजन से रायगढ़ की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ रही है तथा यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान मिल रही है। चक्रधर समारोह के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री तोखन साहू, कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, लोकसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा की सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़ी, महासमुंद सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, राज्यसभा सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया, नगर निगम के महापौर श्री जीववर्धन चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। रायपुर में कारोबार बढ़ रहा है और तन्वी फाइनेंस बन रहा है हर व्यापारी और परिवार का भरोसेमंद साथी। यहाँ मिलते हैं सभी प्रमुख बैंकों से लोन बिना किसी कमीशन के सबसे कम ब्याज दर पर। चाहे हो दुकान, होटल, फैक्ट्री या स्कूल, मॉर्गेज लोन पाए 20 लाख से 20 करोड़ तक। प्लॉट खरीदना हो, घर बनवाना हो या नया घर लेना हो, हर जरूरत के लिए तन्वी फाइनेंस है तैयार। संपर्क करें महेश आहूजा 9303038700। स्थान संवित शिखर कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर।